अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में पैसा कमाना 2022 या 2023 के मुकाबले मुश्किल होने वाला है, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे। 2026 शुरू हो चुका है और अगर आप अभी भी वही पुराने पैसे बचाओ और एफडी कर लो वाले तरीके पर चल रहे हैं तो यकीन मानिए आप अमीर नहीं बन रहे, आप बस धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आज उस स्तर पर है कि आपका सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पैसा हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है। अगर आप सच में 2026 में अपनी वेल्थ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना होगा। आज हम उन 7 तरीकों की बात करेंगे जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनी सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके सोने पर भी आपके लिए काम करे। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहना। आप अपनी जॉब से 1 लाख कमा रहे हो या 5 लाख, अगर वो सोर्स कल बंद हो जाए तो आप जीरो पर आ जाएंगे। अमीर लोग सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो कैश फ्लो बनाने वाले एसेट्स के पीछे भागते हैं। नंबर 1, द इंडेक्स एग्रीगेटर स्ट्रैटेजी। 2026 में मार्केट काफी मैच्योर हो चुका है। अब वो जमाना गया जब आप किसी भी ऐरे गैरे स्टॉक में पैसा डालते थे और वो डबल हो जाता था। आज की समझदारी है इंडेक्स फंड और स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। मान लीजिए आपके पास 10 लाख की कैपिटल है। बहुत से लोग इसे सीधे पेनी स्टॉक्स में डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। असली वेल्थ सिस्टम कहता है कि अपना 60% पैसा निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालें। क्यों? क्योंकि आप इंडिया की टॉप कंपनियों की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं। बाकी का 20% आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में डालना चाहिए फॉर अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न्स। और सबसे जरूरी, बचा हुआ 20% हमेशा लिक्विड या गोल्ड में होना चाहिए। इसे कहते हैं ड्राई पाउडर। जब मार्केट गिरे, जैसा कि मार्केट का नेचर है, तब आपके पास वो कैश होना चाहिए जिससे आप डिस्काउंट पर शॉपिंग कर सकें। याद रखिए, पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं बनता, पैसा तब बनता है जब आप गिरते हुए मार्केट में खरीदने की हिम्मत और लिक्विडिटी रखते हैं। नंबर 2, हाई टिकट स्किल आर्बिट्राज। अगर आप 2026 में सिर्फ अपनी घंटे बेच रहे हैं तो आप कभी वेल्थी नहीं बन पाएंगे। वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी स्किल्स को स्केल करते हैं। आज के दौर में एआई हर जगह है, लेकिन एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है जो पुरानी घिसी पिटी स्किल्स पर बैठे हैं। अगर आप कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फाइनेंशियल कंसल्टिंग में हैं तो सिर्फ सर्विस मत दीजिए, अपना एक सिस्टम बनाइए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो क्लाइंट्स के लिए लोगो बनाना बंद कीजिए। उसके बजाय एक ऐसी एजेंसी या ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाइए जहां जूनियर डिजाइनर्स काम करें और आप सिर्फ स्ट्रैटेजी बेचें। इसे कहते हैं मूविंग फ्रॉम लेबर टू लेवरेज। जब आपकी कमाई आपके काम करने के घंटों से अलग हो जाती है, तभी आप असल मायने में पैसा कमाना शुरू करते हैं। नंबर 3, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। पहले रियल एस्टेट का मतलब था कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का निवेश, लेकिन 2026 में गेम बदल चुका है। अब फ्रैक्शनल ओनरशिप का दौर है। आप मात्र 5 लाख से बेंगलुरु या मुंबई के किसी प्रीमियम कमर्शियल ऑफिस स्पेस के एक हिस्से के मालिक बन सकते हैं। यहाँ आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, हर महीने आने वाला रेंटल इनकम जो बैंक ब्याज से कहीं ज्यादा होता है, और दूसरा, प्रॉपर्टी की वैल्यू का बढ़ना, अप्रिशिएशन। लोग गलती क्या करते हैं? वो इमोशनल होकर अपने रहने के लिए बड़ा घर खरीदते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं। सच तो ये है कि आपका घर जहां आप रहते हैं वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। असली इन्वेस्टमेंट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। नंबर 4, कंटेंट कॉमर्स फ्लाईव्हील। आज के समय में अटेंशन ही नई करेंसी है, लेकिन यहां मैं रील बनाने या नाचने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल अथॉरिटी बिल्डिंग की। अगर आपको किसी एक विषय की गहरी समझ है तो उसका कंटेंट बनाइए, लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए नहीं। उस कंटेंट को एक प्रोडक्ट के साथ जोड़िए। मान लीजिए आप टैक्स प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने यूट्यूब पर लोगों को फ्री में सिखाया ट्रस्ट बिल्डिंग, और फिर उन्हें अपनी पेड कंसल्टेंसी या डिजिटल कोर्स की तरफ बढ़ाया। ये एक ऐसा लूप है जहां आपका कंटेंट 24 घंटे काम कर रहा है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई आपका वीडियो देख रहा होता है और आपका प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। ये इन्फिनिट लेवरेज का सबसे आधुनिक तरीका है। नंबर 5, प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। 2026 में इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है। अब सिर्फ बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ही नहीं, आप जैसे लोग भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर है, ये बहुत रिस्की है। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। उतना ही पैसा लगाएं जितना आप पूरी तरह से खोने को तैयार हैं। अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 50 लाख का है तो उसका सिर्फ 5% यानी 2.5 लाख ही ऐसे स्टार्टअप्स में डालिए। अगर वो एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया तो वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को 10 गुना बढ़ा सकता है। ये एसिमेट्रिक रिस्क का खेल है, नुकसान छोटा, फायदा असीमित। नंबर 6, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपना सारा पैसा एक ही देश की इकोनॉमी में नहीं रखता। अगर इंडियन रुपया कमजोर होता है तो आपकी ग्लोबल परचेजिंग पावर कम हो जाती है।
2026 में यूएस स्टॉक्स या ग्लोबल ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। एप्पल, गूगल, एनवीडिया जैसी कंपनियों में पैसा लगाकर आप न सिर्फ उन कंपनियों की ग्रोथ का फायदा उठाते हैं, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट से भी खुद को बचाते हैं। इसे कहते हैं करेंसी हेजिंग। मान लीजिए इंडियन मार्केट साइडवेज चल रहा है, लेकिन यूएस टेक सेक्टर बूम कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो फिर भी ग्रीन रहेगा। वेल्थ क्रिएशन का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, पैसे की वैल्यू को सुरक्षित रखना भी है। नंबर 7, एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स। आज के समय में मैनुअल ट्रेडिंग करना अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाना है। 2026 डेटा और एल्गोरिथम का साल है। अमीर लोग खुद बैठकर चार्ट्स नहीं देखते, वो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या एल्गोस का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे सिस्टम हैं जो बिना डर या लालच के प्रीसेट रूल्स पर ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास एक बड़ी कैपिटल है तो उसे ऐसे सिस्टम्स में एलोकेट करें जो कंसिस्टेंट 2 से 3% मंथली रिटर्न जनरेट कर सकें। यहाँ गोल रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग को अच्छे तरीके से काम करने देना है, क्योंकि असल दौलत बोरिंग तरीके से ही बनती है, एड्रेनलिन रश से नहीं। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें। ज्यादातर लोग ये सारी बातें सुनेंगे, मोटिवेटेड महसूस करेंगे और फिर कल वही करेंगे जो वो आज तक करते आए हैं। यही सबसे बड़ा मनी ट्रैप है। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क 2026। सबसे पहले अपनी इनकम का एक इनकम टू इन्वेस्टमेंट रेशियो सेट करें। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 40 रुपए सीधे इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, खर्चा होने से पहले। दूसरा, अपना इमरजेंसी फंड 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने का कर दें। 2026 की दुनिया अनिश्चित है और कैश ही किंग है। तीसरा, कंपाउंडिंग के जादू को खराब ना करें। लोग अक्सर अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी शादी या वेकेशन के लिए तोड़ देते हैं। वेल्थ का मतलब है वो पैसा जिसे आप कभी छुएंगे नहीं, जब तक कि वो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री न कर दे। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कमाने के लिए आपको स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, आपको बस डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है। और 2026 में आपके पास वो सारे टूल्स मौजूद हैं जिनसे आप अपनी किस्मत खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, इन 7 तरीकों में से आप किस पर सबसे पहले काम करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर, जैसे इंडेक्स फंड एलोकेशन या फ्रैक्शनल रियल एस्टेट पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे लिख भेजिए। अगली बार जब हम मिलेंगे, उम्मीद है आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ चुके होंगे। अपना ध्यान रखिए और अपनी मनी इंटेलिजेंस बढ़ाते रहिए।